समाज का वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकती। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। धीरे धीरे 11 दिन बीत गए, 12वां दिन आया। चारों कुमारों के नामकरण का समय आया। गुरुदेव वशिष्ठ आए, देवताओं का पूजन किया, हवन किया और फिर चारों कुमारों का गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार आचार्य के द्वारा, गुरु के द्वारा होता है। जन्म के 11 दिन बीत जाने के बाद किसी भी शुभ दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, कोई सुंदर सुदिन देखकर नामकरण संस्कार करना चाहिए, ये विधि है। 11 दिन बीता तो 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन बीत जाने पर नामकरण हुआ। वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर, परमानंद में डूबकर गुरुदेव वशिष्ठ चारों कुमारों का नामकरण संस्कार करते। क्योंकि वशिष्ठ जी को मालूम है ये दशरथ जी के पुत्र तो बने हैं, लेकिन ये सबके बाप हैं। भले दशरथ जी के बेटा बने हैं, लेकिन ये सबके पिता हैं, परम पिता हैं, हमारे भी परम पिता हैं। लेकिन इस लीला में मेरा सौभाग्य है कि मैं इनका नामकरण करूंगा और ये गौरव मुझे मिलेगा। क्यों? बोले भगवान सदा ब्राह्मणों को गौरव देते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि विप्र प्रसादात् धरणीधरोऽहम्। ब्राह्मण के प्रसाद से ही मैं धरणीधर हूं। विप्र प्रसादात् कमलाबरोऽहम्। विप्र के प्रसाद से ही मैं कमला का, लक्ष्मी का पति हूं। विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्। विप्र के प्रसाद से ही मैं अजित को भी जीत लेता हूं। विप्र प्रसादात् मम राम नाम। विप्र के प्रसाद से ही मेरा नाम राम है। मेरा ये नाम भी एक किसी विप्र ने ही रखा। आज ये अवसर गुरुदेव वशिष्ठ को मिल रहा है। वशिष्ठ जी महाराज ने चारों कुमारों का नामकरण किया। क्या नामकरण किया? वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, ज्येष्ठम रामम महात्मानम। हे राजन, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम। और जो कैकयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। जो सुमित्रा के पुत्र हैं इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा। और सुमित्रा के जो अपर पुत्र हैं, दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम शत्रुघ्न होगा। एक ही श्लोक में चारों कुमारों के नामकरण का वर्णन। ज्येष्ठम रामम महात्मानम भरतम कैकयी सुतम सौमित्रिम लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नम अपरम तथा। चारों कुमारों का नामकरण किया। सार्थक नाम रखा। यहां पर वाल्मीकि रामायण में अर्थ का व्याख्यान नहीं है। वशिष्ठ जी ने चारों का नामकरण कर दिया। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने नाम का अर्थ भी कहा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी। विचार करके रखा। सार्थक नाम रखा। राम नाम रखा तो राम का अर्थ क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी सो सुख धाम राम अस नामा। जो सुख के सिंधु हैं, आनंद के सिंधु हैं, जो सारे संसार को अपने आनंद के एक बिंदु से आप्यायित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं, उनका नाम राम होगा।
भरत का अर्थ क्या होगा? तो वशिष्ठ जी ने कहा, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत हो। भरत का मतलब भरने वाला, जो भरण पोषण करे उसी का नाम भरत। भरतीति भरता, जो भर दे। सुमित्रा जी के पुत्र का नामकरण करते हुए कहा, लक्षण धाम राम प्रिय। ये बालक जो है इसके लक्षण बड़े अच्छे हैं। जिसके लक्षण अच्छे हों उसी को कहते हैं लक्ष्मण। लक्ष्मण है लक्षण, और जो सुंदर लक्षणों से युक्त हो, लक्ष्मण हो, जैसे धनवान विद्वान, उसी तरह लक्ष्मण। लक्ष्मण का मतलब सुंदर लक्षणों से युक्त। इसी की व्याख्या करते हैं गोस्वामी जी, लक्षण धाम राम प्रिय। क्या लक्षण है? बोले इसके लक्षण इतने सुंदर हैं कि ये अपने ज्येष्ठ भ्राता राम का परम प्रिय हो। और यही लक्षण सबसे अच्छा लक्षण होता भी। दुनिया में तुम्हारे बहुत अच्छे लक्षण हो, बड़े गुणी हो, बड़े ज्ञानी हो जाओ, बड़े बुद्धिमान हो जाओ, सब बड़े अच्छे अच्छे लक्षण हो, लेकिन राम जी के चरणों की प्रीति न हो तो सब तुम्हारा लक्षण जो है वो कुलक्षण ही है, वो लक्षण नहीं। सबसे सुंदर लक्षण तो ये है कि राम जी के चरणों की प्रीति। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। और ये सकल जगत के आधार है। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इनका नाम लक्ष्मण है और ये बड़े उदार हैं। लक्ष्मण जी बड़े उदार हैं। लक्ष्मण जी इतने उदार क्यों हैं? बोले लक्ष्मण जी शेष हैं, शेषावतार हैं, और शेष की गोद में ही भगवान शयन करते हैं। शेषशाही जो इतना सौभाग्यशाली हो कि ठाकुर जी को अपने गोद में सदा सुलाए रखे, वो इस सुख का त्याग नहीं कर सकता, लेकिन संसार के लोग भी राम का आनंद प्राप्त करें, इसलिए शेष जी ने अपनी गोद से रघुनाथ जी को भेज दिया। बोले संसार में चल करके आप प्रकट होकर के लीला करो, सबको ये सुख हो। नहीं तो बढ़िया चैन से सो रहे थे भगवान, काहे को आते अयोध्या में परेशान होने के लिए। 14 वर्षों तक जंगल में भटकना पड़ा। बढ़िया बिस्तर लगा हो, वो भी सुखद बिस्तर। शेष जैसा बिस्तर कहां मिलेगा? क्यों? बोले सांप का बिस्तर। बोले हाँ सांप का बिस्तर है, लेकिन बहुत सुंदर है। यद्यपि आपके बिस्तर पर एक सांप आकर के बैठ जाए तो रात भर नींद नहीं आएगी। आपके बिस्तर पर एक सांप आ जाए और न भी आवे, कोई कह दे कि कमरे में सांप था, फिर तो पूरी रात गई, नींद नहीं आएगी। लेकिन शेष की शैया पर भगवान को बढ़िया नींद आती है। क्यों नींद आती है? बोले ऐसा बिस्तर मिलेगा नहीं। क्या विशेषता है शेष की? बोले देखो, जहां पर हम शयन करें वो शयन का स्थान सुरक्षित होना चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी, बोले जहां हम शयन करें वो स्थान स्वच्छ हो, निर्मल हो, सुगंधित हो। बदबू आ रही हो तो नींद नहीं आएगी। तीसरी विशेषता, जिस बिस्तर पर हम सोएं वो बिस्तर सुखद हो। और चौथी विशेषता, जहां हम शयन करें वहां अत्यधिक अंधकार न हो और अत्यधिक प्रकाश न हो। ये विशेषताएं जहां होंगी वहीं सुंदर नींद आएगी। और ये सारी विशेषता शेष जी के अंदर है। हम केवल संकेत करेंगे। शेष जी महाराज क्षीर सागर में अपने शरीर से सुंदर पर्यंक का निर्माण करते हैं, शेष भोग। क्षीर सागर दूध का समुद्र, परम धवल सुंदर। और उस दूध के समुद्र में शेष जी जब बैठते हैं मंडलाकार, तो शेष जी का रंग कैसा है? मालूम है कैसा रंग है? आपके मन में कल्पना हो रही होगी काले रंग के शेषनाग होंगे। बोले नहीं, दूध के समान ही शेष जी का रंग है। क्षीर सागर में समुद्र दूध का, और उस दूध में समुद्र में
शेष जी धवल वर्ण दूध के समान, ध्यान से देखो तब शेष जी का दर्शन हो, नहीं तो लगेगा कि भगवान ऐसे ही लेटे हैं, दूध में ही तैर रहे हैं भगवान, क्योंकि शेष जी का वर्ण धवल दुग्ध वर्ण। ऐसे सुंदर बिस्तर पर, और सुरक्षा कितनी जबरदस्त है। बोले सुरक्षा के लिए आज हम लोग क्या व्यवस्था करते हैं? बोले कहीं कोई गड़बड़ी न होने पावे, सब जगह कौन देखेगा, कितने कार्यकर्ता लगाने पड़ेंगे। बोले एक काम करो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो सब जगह, यहां भी लगा हुआ है, सावधान रहना। वो बोर्ड में लिखा है ना, आप सीसीटीवी के निगरानी में। हमारे प्रभास जी ने सब लगा दिया है, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ सब पता चलेगा, बाद में रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया जाता है। कितने कैमरे लगे होंगे? बोले 10, 20, 25 लगे होंगे, 50 लगे होंगे। लेकिन भगवान जब शयन करते हैं शेषनाग की सैया पर, तो शेष जी महाराज के 1000 फण हैं, और 1000 फण में 2-2 आंखें हैं, 2000 सीसी कैमरा चलता रहता, सीसीटीवी कैमरा। कहीं से कोई संकट विपत्ति ना आने पावे, भगवान की निद्रा में कहीं भंग न हो, शेष जी सतत सावधान होकर 2000 नेत्रों से निरीक्षण करते हुए। इतनी बड़ी सुरक्षा, और बिस्तर कितना सुखद है। बोले कितना भी गुलगुला गुदगुदा बिस्तर हो, एक बार उस बिस्तर में घस से बैठ जाओ, मजा तो आ जाएगा। बोले बड़ा मुलायम बिस्तर है, बस एक बार। लेकिन शेष जी का बिस्तर कितना सुंदर है। बोले भगवान जब शयन करते हैं शेष पर सैया पर, तो शेष जी महाराज जब सांस लेते हैं, श्वास प्रश्वास उनकी चलती है, तो शेष जी का पेट जो है वो फूलता पचकता है, तो भगवान को ऐसे ऐसे झूला झुलाते रहते अपनी गोद में। ऐसा सुंदर सुख देते। ऐसी सुखद सैया को, ऐसे सुख को भगवान त्याग करके आए धरती पर हमारे आपके लिए। इसीलिए वेद व्यास जी श्री पराशर महर्षि विष्णु पुराण में कहते हैं कि एष नारायण श्रीमान क्षीरार्णव निकेतनः नाग पर्यंकमुत्सृज्य। अपने नाग पर्यंक को, शेष पर्यंक को छोड़कर आए वो शेष जी महाराज भगवान की परम सुखद सैया है, और सदा भगवान की सेवा में रहते। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। सतयुग में ये शेष हैं, त्रेता में ये लक्ष्मण हैं, द्वापर में यही बलराम हैं, और कलयुग में यही रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने सारे संसार को भक्ति का मार्ग बताया, भगवान श्री रामानुजाचार्य। लोग इस बात को स्वीकार करते थे, लेकिन कुछ लोग कहते थे ये शेषावतार हैं, हम कैसे माने। तो एक बार 1000 ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण एकत्रित हुए। बोले हमारे प्रश्नों का उत्तर रामानुजाचार्य जी दे। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा ठीक है। लोगों ने कहा हमारे एक एक प्रश्न का आप उत्तर दें। लोगों ने सोचा 1000 विद्वान ब्राह्मणों के प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो हम मान लेंगे ये शेषावतार है। लेकिन रामानुजाचार्य स्वामी जी ने तो उससे भी बढ़कर के काम किया। उन्होंने कहा एक काम करो, आप लोग 1000 लोग बारी बारी से नहीं, एक बार में ही 1000 प्रश्न कर दो, और मैं 1000 प्रश्नों का एक ही बार में उत्तर देता हूं। बोले कैसे समझेंगे? बोले जिसका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर उसके पास पहुंच जाएगा। और मंडप में भगवान रामानुजाचार्य विराजमान हुए, 1000 विद्वान ब्राह्मण बैठे, सबने अपने अपने प्रश्न किए, और उसी समय भगवान रामानुजाचार्य ने अपने 1000 फणों को प्रकट किया, और 1000 फण से सबका उत्तर एक साथ दिया। ऐसे आचार्य भगवान रामानुजाचार्य। भगवान श्री रामानुजाचार्य जिन्होंने भक्ति मार्ग का मंडप तैयार किया, और उसी मंडप की छाया में
बाद के सभी आचार्यों ने भक्ति के सिद्धांत को पल्लवित और पुष्पित किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य की भक्ति और उनका सिद्धांत आज भी वैष्णवों के लिए परम पाथेय है। तो लक्ष्मण जी महाराज रामानुज, इनका नाम इसीलिए रामानुज है। यद्यपि अनुज का मतलब होता है अनु माने पश्चात, ज माने जायमान, जो बाद में जन्म ले उसको कहते हैं अनुज। तो राम जी के बाद किसका जन्म हुआ है? राम जी के बाद किसका जन्म? भरत जी का। लेकिन भरत जी को रामानुज नहीं कहा। जन्म तो भरत जी का हुआ। तो राम के अनुज तो भरत को होना चाहिए, लेकिन रामानुज नाम किसका पड़ा? बोले लक्ष्मण का। रामानुज लघुरेख खिंचाई। क्यों? राम के अनुज इसलिए हैं कि गर्भ में पहले राम जी आए और फिर लक्ष्मण जी आए, भरत जी बाद में आए। कल कथा में मैंने बता दिया। सबसे पहले चरु का भक्षण मां कौशल्या ने किया और चरु गर्भ में गया, राम जी आए। फिर चरु सुमित्रा जी को दिया दशरथ जी ने, और सुमित्रा जी ने उस चरु का भक्षण किया तो लक्ष्मण जी आए। और इसके बाद जो चरु प्रसाद था वो महारानी केकई को दिया तो भरत जी गर्भ में आए। आने का जो क्रम है वैकुंठ से, उस क्रम को लेकर के शेष जी को, लक्ष्मण जी को राम का अनुज कहा आचार्यों ने। रामानुज गुरुदेव ने नामकरण किया। ये बड़े उदार है। ये उदारता की बात करते करते ज्यादा उदार हो गए हम भी, इतनी बात निकल आई। रामानुज जी की उदारता यही थी कि अपने गोद के सुख को, अपने अंक के सुख को, सुख सिंधु को सारे संसार के लिए दिया। रामानुज अत्यंत उदार, और उनकी वो उदारता आचार्य रूप में भी थी। रामानुज स्वामी जो आचार्य हुए, उनका वर्णन है कि उनके गुरुजी ने मंत्रार्थ का उपदेश किया, गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने। और जब मंत्रार्थ का उपदेश किया तो गुरुजी ने कहा, ये मंत्रार्थ किसी को मत बताना। मंत्रार्थ अधिकारी व्यक्ति को बताया जाता है, जो उसका अधिकारी है। यहां तक कि उनके गुरु गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने कहा था, किसी को साथ में लेकर के मत आना। केवल अपना त्रिदंड साथ में लेकर के आना, क्योंकि सन्यासी थे। और अपनी पादुका खड़ाऊ लेकर के आना, क्योंकि खड़ाऊ पहन के व्यक्ति जाएगा जी। बाकी किसी को साथ में लेकर के मत आना, तब मैं मंत्रोपदेश करूंगा। रामानुज स्वामी पहुंचे तो अपने दो शिष्यों को लेकर के पहुंच गए, दासरथी स्वामी को और कुरेश स्वामी को। गुरुजी ने कहा, इन दोनों को क्यों लाए? बोले आपने कहा था त्रिदंड को और पादुका को लाना, तो कुरेश हमारे त्रिदंड हैं और दासरथी मेरी पादुका है। ये दोनों मेरे शिष्य हैं, इनके बिना मैं कहीं जा नहीं सकता। उनकी इस शिष्य के प्रति अकारण करुणा का अनुभव करके गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने कहा, उपदेश तो मैं तुमको करूंगा, लेकिन तुम इन दोनों को अधिकारी समझ करके उपदेश कर देना। उपदेश किया, और रामानुज स्वामी ने जब मंत्रार्थ प्राप्त कर लिया तो अपने दोनों शिष्यों को तो मंत्रार्थ सुनाया ही सुनाया। आए और मंदिर के द्वार पर जो गोपुर था, उस गोपुर पर चढ़ गए और उस पर चढ़ करके सबको बुलाया, आओ आओ। लोग आए, बोले तैयार हो जाओ, मैं मंत्रार्थ सुनाने जा रहा हूं। इस मंत्रार्थ को जो सुन लेता है वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। सबको सुना दिया। गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्य, सूते नर परे जाग 72 श्रवण निधार। हजारों लोगों में 72 लोगों ने ही उस ज्ञान को ग्रहण किया।
जो उनके उत्तराधिकारी पीठाधिपति बाद में बने। जब सुना दिया तो गुरुजी ने आकर के कहा, तुमने क्या किया? मैंने मना किया था मंत्रार्थ मत सुनाना। बोले हाँ गुरुजी, आपने तो मना किया। बोले गुरु की आज्ञा की अवहेलना की इसका पाप होगा। बोले हाँ। बोले इस पाप का परिणाम जानते हो? भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा इस पाप का परिणाम नरक है। बोले नरक में जाने से डर नहीं लगा? रामानुजाचार्य जी ने कहा गुरुदेव, पाप मुझसे जो हुआ, मैं नरक जाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे एक नरक जाने से हजारों लोग अगर वैकुंठ के अधिकारी हो जाएं तो मुझे नरक जाना भी स्वीकार है। ये उदारता, ये शेष जी की उदारता है। जब इस प्रकार कहा तो उनके गुरु गोष्ठी पूर्ण स्वामी ने उनको हृदय से लगा लिया। रामानुज, तुम आचार्य को इतना ही उदार होना चाहिए। तो यही उदारता है शेष जी की। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भरत जी का नाम रखा, लक्ष्मण जी का नामकरण किया, सबसे छोटे कुमार शत्रुघ्न का नामकरण किया और कहा शत्रुघ्नम अपरम तथा। शत्रुघ्न का अर्थ क्या होता है? बोले जो शत्रुओं का संहार करें उनका नाम शत्रुघ्न। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। चारों कुमारों का नामकरण हुआ। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े होने लगे। समय बीता। माताएं बालकों को गोद में लेकर लाड करती, दुलार करती। कबहु उछंग कबहु बरु पलना, मात दुरालय कही प्रिय ललना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देखो भक्ति की महिमा देखो। क्या है भक्ति की महिमा? तो कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। व्यापक ब्रह्म निरंजन, जो ब्रह्म व्यापक है, निरंजन है, विगत विनोद है, वे ब्रह्म परमात्मा सो अज, जो अजन्मा है, प्रेम भगति बस, प्रेम भक्ति के वश में, कौशल्या के गोद। आज कौशल्या के गोद में ये भक्ति ब्रह्म परमात्मा को भी अजन्मा को जन्म लेने के लिए मजबूर कर देती है। ये भक्ति निरंजन के आंख में भी अंजन लगा देती है। महारानी कौशल्या ने राम जी की आंखों में काजल लगा दिया। काजल माने अंजन। किसको अंजन लगाया? बोले निरंजन को अंजन लगा दिया। निरंजन को अंजन लगाना संभव कैसे हुआ? बोले भक्ति के कारण। अजन्मा को जन्म दे दिया भक्ति के कारण। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। भगवान ने बड़ी सुंदर बाल लीलाएं की। भगवान की बाल लीला का वर्णन बहुत, गोस्वामी जी ने अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान के कुमार अवस्था की लीला का वर्णन किया है, बाल लीला का वर्णन नहीं किया। नामकरण के बाद एक ही श्लोक में राम जी बड़े हो गए। चारों कुमार बड़े हो गए और गुरुकुल में पढ़ने गए। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और पढ़ लिख करके वेद विद्या को प्राप्त करके सर्वगुण संपन्न हो गए। एक ही श्लोक में कह दिया, कोई बाल लीला नहीं। क्यों? बोले वाल्मीकि जी को थोड़ी जल्दी है। बोले क्या जल्दी है? बोले हमारे रघुनाथ जी का जल्दी से ब्याह हो जाए, खेलने वलने में समय बिताना ठीक नहीं। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने बाल लीला का वर्णन नहीं किया। हमको तो यही समझ में आता। और फिर मिथिला में आकर के यही चिंतन करना भी चाहिए। तो भगवान की बड़ी बाल लीलाएं हैं। गोस्वामी जी महाराज ने बाल लीलाओं का जो वर्णन किया,
कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारे डरे। कभी चंद्रमा के लिए भगवान मचल जाते, कभी प्रतिबिंब को देख करके डर जाते। कबहू करताल बजाए के नाचत, कभी ताली बजा करके नाचते। और इस प्रकार रघुनाथ जी की बाल लीला को देख करके सभी माताएं परम आनंद को प्राप्त करती। भोजन करते हुए दशरथ जी महाराज जब बुलाते तो राम जी ठुमुक ठुमुक करके भाग जाते। सब कथा मानस में गोस्वामी जी ने लिखी है। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। फिर मां कौशल्या लेकर के आती हैं। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने बस वर्णन क्या किया, बोले चारों कुमार बड़े हुए, इनका यज्ञोपवीत हुआ और यज्ञोपवीत के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। यज्ञोपवीत संस्कार इसीलिए होता ही है, उपनयन का मतलब यही है। उपनयन का अर्थ क्या है? उप माने समीप में और नयन माने ले जाने वाला। किसके समीप में ले जाने वाला? बोले जो संस्कार उस ब्रह्मचारी को गुरु के चरणों में ले जाए, वेदों के आश्रय में ले जाए, उस संस्कार का नाम उपनयन संस्कार। और मनु जी महाराज मनु स्मृति में लिखते हैं कि उपनयन संस्कार आचार्य के द्वारा होता है। आचार्य पिता भी होता है, लेकिन ब्राह्मणों के उपनयन में क्यों? बोले ब्राह्मण ही वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कराता है, तो जो दूसरे के बच्चों को पढ़ाता है अपने बच्चों को भी पढ़ा सकता है। इसलिए पिता ही उपनयन में आचार्य बन जाता है। और पिता नहीं तो अगर बाबा हैं, वो भी वेद के विद्वान हैं, तो वो भी आचार्य हो सकते हैं। और अपने कुल में अगर कोई श्रेष्ठ नहीं है तो किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण आचार्य के द्वारा उसका उपनयन होता है। तो मनु जी महाराज मनु स्मृति में कहते हैं, उपनीयतु यह शिष्य वेदम अध्यापयेत् द्विजा। उपनयन संस्कार के बाद उसे वेद का अध्ययन कराया जाए। सांगम सरहस्यम च, और अंगों के सहित रहस्यों के सहित वेद का जो अध्ययन कराए उपनयन करा करके, तमाचार्यम प्रचक्षते, उसी को आचार्य कहा जाता है, उसी की आचार्य संज्ञा होती है। जो अंग के सहित वेदों का अध्ययन कराए उसे आचार्य कहते हैं। तो आचार्य उपनयन करके वेद का अध्ययन कराते हैं, इसीलिए संस्कार का नाम उपनयन संस्कार। चारों कुमारों का उपनयन संस्कार हुआ। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और जनेऊ होने के बाद राम जी कहां गए? आजकल उपनयन होता है तो क्या होता है? बोले दिन में उपनयन हुआ, शाम को जो है वो पैंट शर्ट पहन करके बाजार में घूमते हुए मिलता अपने दोस्तों के साथ, बढ़िया नया नया कपड़ा पहन करके। बोले क्या? बोले आज उपनयन हुआ है। लेकिन राम जी बोले उपनयन होने के बाद अगली चौपाई गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई। अल्प काले विद्या सब आई, अल्प काल विद्या सब आई। गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई, गुरु ग्रह गए पढ़ने रघुराई। गुरु गृह गए, गुरु जी के घर गए पढ़ने के लिए। गुरु के चरणों में जाना चाहिए। दशरथ जी चाहते तो
गुरुदेव वशिष्ठ से कहते, गुरुदेव ये मेरे चारों बच्चे मेरी आंखों के तारे हैं, बुढ़ापे में तुम्हें मुझे ये सुख मिला, अब ये आपके गुरुकुल में चले जाएंगे तो मैं इनके वियोग में दुखी होऊंगा। आप ऐसा करो कि यहीं आकर के हमारे बच्चों को पढ़ा दिया करो। कह सकते थे ना। अगर वशिष्ठ जी कहते कि आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम यहां आएंगे तो और बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो दशरथ जी कह देते, महाराज ये मेरा जो महल है ना, इस महल का एक हिस्सा आप ले लो, इसी में अपना गुरुकुल बना लो, हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। आप यहीं गुरुकुल बना लो, सब बच्चों को ले आओ और भोजन पानी सब व्यवस्था हम करेंगे, आप यहीं पढ़ाओ, हमारे बच्चे हमारी आंखों के सामने रहे। लेकिन दशरथ जी ने ऐसा नहीं किया। चाहे राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो, सब समान हैं। और गुरु के चरणों में जाकर गुरु जी की सेवा करते हुए, गुरु जी की गाय चरा करके, गुरु के आश्रम में झाड़ू लगा करके, भिक्षा मांग करके, भोजन करके वेद का अध्ययन करना, यही सबके लिए विधि है। चाहे वो राजा का बेटा हो, चाहे रंग का बेटा हो। आज के नेता लोग कहते हैं सब पढ़ो सब बढ़ो, स्लोगन लिखा रहता है विद्यालय पर, जगह जगह पर, सब पढ़ो सब बढ़ो, शिक्षा सबके लिए है। लेकिन विचार करो, आज शिक्षा सबके लिए कहां है? गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, मिड डे मील की खिचड़ी खाएगा, थाली बजाएगा। और अमीर का बेटा बोले वो कॉन्वेंट में पढ़ेगा, महंगे स्कूल में पढ़ेगा। और फिर आगे की पढ़ाई जब आएगी तब बोले बड़ी बड़ी पढ़ाई के लिए बड़ी बड़ी फीस चुकानी होगी। गरीब व्यक्ति के पास फीस नहीं होगा, इसलिए वो पढ़ नहीं सकता, और पैसे वाला व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ा दे। तो शिक्षा सबके लिए कहां हुई? शिक्षा सबके लिए तब होगी जब समान शिक्षा नीति होगी। समान शिक्षा नीति का मतलब धनवान और गरीब के लिए अलग अलग विद्यालय नहीं, सबके लिए एक विद्यालय। और शिक्षा निःशुल्क हो, शुल्क निर्धारित न हो। क्यों? बोले पैसा वाला तो शुल्क दे देगा, गरीब कहां से देगा। इसलिए शिक्षा सशुल्क नहीं होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। इसीलिए हमारी भारतीय परंपरा में शिक्षा जो थी वो निःशुल्क थी, किसी गुरुकुल में फीस नहीं लगती थी। हाँ, और उसी गुरुकुल में राजा का बेटा भी पढ़ेगा और गरीब का बेटा भी पढ़ेगा। जिस गुरुकुल में सुदामा पढ़ते थे उसी गुरुकुल में कृष्ण भी पढ़े। जिस गुरुकुल में गरीब ब्राह्मणों के बालक पढ़ते उसी में चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भी पढ़े, राम जी। और उनके साथ कोई विशेष व्यवस्था नहीं, जो सबके लिए नियम वही नियम उनके लिए। राम जी भी गुरुकुल में जाकर के क्या करते हैं? बोले नंदिनी गाय चराते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, गुरु जी के लिए समिधा लेकर के आते हैं। और तो और चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होकर के भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांग कर, गरीब भी मांग लेगा, अमीर भी मांगे। और भिक्षा मांग करके जब ला करके गुरु जी के चरणों में रखोगे, तब तुम्हारे अंदर ये भाव उत्पन्न होगा कि बाप के पैसे से मैंने ज्ञान नहीं पाया है, मैंने समाज के पैसे से ज्ञान पाया। समाज ने मुझे भीख दी है, तब मुझे ज्ञान मिला है। तो तुम्हारा वो ज्ञान समाज के कल्याण के लिए हो। और बाप के पैसे से जब पढ़ेगा तो पद प्रतिष्ठा पाने के बाद वो सोचेगा मेरे बाप ने जितना पैसा लगाया है पहले उतना कमा ले। उसके लिए चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे गलत करना पड़े, सब कर ही रहे हैं लोग। राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, सर्वे वेद विदस्सूरा सर्वे लोकहिते रताः। चारों भाई वेद के परम विद्वान हो गए, सर्वगुण संपन्न हो गए, और सर्वगुण संपन्न होकर लोकहिते रताः, लोकहित में लग गए। जीवन में अगर आपको ज्ञान मिला, आपको योग्यता प्राप्त हुई,
तो उस ज्ञान और योग्यता का सदुपयोग यही है कि उस ज्ञान से, उस योग्यता से लोक का कितना हित आप कर पा रहे हैं। अपना हित तो हर व्यक्ति कर लेता है। एक गधा भी अपना पेट भर लेता है, लेकिन उस योग्यता से आपने लोक का कितना हित किया, यह महत्वपूर्ण है। आज बड़ी बड़ी शिक्षा पाने के बाद लोग लोक हित नहीं करते, अपना हित करते, अपने हित के साधन में लगे रहते। एक व्यक्ति थे, डॉक्टर थे, अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाया। विदेश से पढ़ करके बेटा आया। जब आया तो बेटे की शौक, बेटे ने कहा, पिताजी आज क्लिनिक पे हम बैठते हैं। पिता ने कहा ठीक है बेटा बैठो, बाद में तो तुमको ही संभालना है। बैठा, एक मरीज आया, मरीज की जांच की। बोले कब से तुम्हें बीमारी है? बोले हो गया तो लगभग 1 वर्ष हो गया, और आपके पिताजी ही अभी तक की चिकित्सा कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं। बोले अच्छा। उस लड़के ने सुंदर दवा दी और वो गया, दवा खाया, 10 दिन में ठीक हो गया। लौट करके आया, उसने कहा डॉक्टर साहब आप तो बहुत अच्छे हो, आपके पिताजी ने 1 साल तक इलाज किया लेकिन हम ठीक न हुए, आपकी दवा से तो हम 10 दिन में ठीक हो गए। बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ अपनी इस उपलब्धि पर, और उसने जाकर के पिताजी से कहा, पिताजी जिस मरीज को आप 1 वर्ष में ठीक नहीं कर पाए, उसको हमने 10 दिन में ठीक कर दिया। बाप ने अपना सिर पीट लिया। बोले ठीक तो हम भी कर सकते थे, अगर हम ठीक कर देते तो तुमको अमेरिका में भेज करके डॉक्टर बना पाते। ये स्थिति, ठीक तो हम भी कर देते, लेकिन फिर तुमको अमेरिका ना भेज पाते। तो ज्ञान से लोकहित कितना हो रहा है, ये महत्वपूर्ण है। ज्ञान और योग्यता हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे लोकहित कितना है, ये विचारना। राम जी ने अपने ज्ञान और अपनी योग्यता से लोकहित किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सर्वे वेद विदः शूराः सर्वे लोकहिते रताः। लोकहित में लग गए, और लोकहित ही सबसे बड़ी भगवान की सेवा है। इससे बड़ा कोई धर्म भी नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। राम जी परहित में लग गए, परोपकार में, लोकहित में, और अपने क्षत्रिय धर्म का समुचित पालन करते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि भगवान श्री राम युद्ध कला में, अश्व चालन में, गज चालन में, रथ चालन में, सब प्रकार की कलाओं में परम निपुण हो गए, और अपने मित्रों के साथ मृगया करने के लिए जाते। मृगया का प्रयोजन अनेक प्रकार का है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा, संग सखा सब ले ही बुलाई। सखाओं को बुला लेते और मृगया करने के लिए जाते। पावन मृग मारहि जिय जानी, और पवित्र मृगों का शिकार करते। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज परलोक सिधारे, सुरलोक सिधारे। राम जी जिन मृगों का शिकार करते, वे मृग उत्तम लोक को प्राप्त करते। ये मृगया राजाओं के लिए धर्म कहा गया है शास्त्र। यद्यपि इसमें हिंसा होती है, मृग का वध होता है, लेकिन ये धर्म है क्षत्रियों के लिए, राजाओं के लिए। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, धर्म के अनेक प्रयोजन हैं। मृग का शिकार करना क्षत्रियों का धर्म है। अब मृग के अंतर्गत केवल मृग ही नहीं होता,
मृग का मतलब वन्य पशु, जंगल में रहने वाले वन्य पशु को मृग ही कहा जाता है। जंगल का जो शेर होता है उसको भी मृगराज कहते हैं, मृगों का राजा। बंदर को भी मृग कहते हैं, शाखा मृग। मृग का मतलब वन्य पशु, और वन्य पशु में जिन पशुओं के शिकार की, मृगया की अनुमति शास्त्र ने दी है, उनकी मृगया करना ये क्षत्रियों का धर्म है। उस मृगया का प्रयोजन यह है कि जंगल में अनावश्यक पशुओं की संख्या न बढ़ने पाए, क्योंकि जनसंख्या जैसे मनुष्य के लिए हानिकारक है, उसी तरह जंगलों में पशुओं की संख्या अधिक होने पर जंगल की व्यवस्था भी बिगड़ जाती है। राजा का धर्म है कि उनकी जनसंख्या का भी नियंत्रण वो करे। जिन व्याघ्र, भल्लूक और हिंसक जीवों के द्वारा अनावश्यक पशुओं की हत्या हो रही हो और नगर में भी आकर के वे पशु मानव जाति को त्रास दे रहे हों, तो ऐसे हिंसक पशुओं का शिकार करना ये राजा का धर्म है। लेकिन मारने पर तो दोष लगेगा, बोले उस दोष के निराकरण की विधि है। मृग का शिकार किया तो मृग की जो कस्तूरी है, वो कस्तूरी पूजा के लिए देवताओं के कार्य में प्रयुक्त होगी, तो उससे जो पुण्य उत्पन्न होगा, उस पुण्य से उस मृग के वध का जो दोष है वो समाप्त होगा। मृग का जो चर्म निकला, वो चर्म यज्ञ यागादि करने के लिए ब्राह्मणों को दे दिया जाए। ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं तो उसमें मृग चर्म का उपयोग होता है। मृग चर्म के ऊपर ही शिला को रखकर हवि का पेषण होता है, खंडन होता है। शुक्ल यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में ही उसका प्रयोग वर्णन आता है। सरमास्य अवधूतक गुंग रक्षो अवधूता अरातय। तो यज्ञ में उस मृग चर्म का प्रयोग होगा तो उस मृग को भी पुण्य की प्राप्ति होगी। क्यों? बोले उसने यज्ञ में अपने शरीर के अंग से सहयोग दिए। यज्ञ से उत्पन्न होने वाला पुण्य उस यजमान को भी मिलेगा और उस मृग को भी मिलेगा जिस मृग का चर्म उस यज्ञ में हवि पेषण के लिए प्रयुक्त हुआ। वो मृग की आत्मा जहां होगी उसे परम कल्याण की प्राप्ति। मृग का जो श्रृंग है वह श्रृंग अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ की दीक्षा लेने वाले यजमान के हाथ में बांधा जाता है, विधि होती। उसके सींग का प्रयोग होने से उस मृग को पुण्य की प्राप्ति हो। और इन सारे पुण्यों से उस जीवात्मा का तो कल्याण होगा, एक व्यवस्था बनेगी और उस जीव के वध का जो दोष था वह दोष उस पुण्य से समाप्त होगा। इसलिए राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए धर्म कहा गया। कारण बोले ये काम सब नहीं कर सकते, ये क्षत्रियों का ही धर्म। गंगा लहरी में पंडित जगन्नाथ जी ने वर्णन किया है कि बड़ी बड़ी रानियां, बड़ी बड़ी पट्ट महिषी अपने शरीर में कस्तूरी का लेप करती, और वो रानियां जब गंगा में स्नान करने गईं और ज्यों ही गंगा में उन्होंने डुबकी लगाई, उनके शरीर की कस्तूरी गंगा में धुल गई और उन मृगों के शरीर के अंश की वो कस्तूरी जब गंगा में धुली तो गंगा जी की कृपा से वे मृग सीधे स्वर्ग चले गए, उत्तम लोक को प्राप्त कर। कि बोले जिस गंगा में सगर के पुरखों के शरीर की राख पड़ने पर उनको उत्तम गति मिल गई, ये तो मृग के शरीर की कस्तूरी है, उसको भी उत्तम गति मिल गई। तो अनेक कारणों से मृगया ये क्षत्रियों का धर्म कहा गया है शास्त्र में। राम जी मृगया करते हैं। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः अथैनम पृष्ठतो भेति स धनुः परिपालयन्
राम जी जब मृगया करने के लिए जाते तो लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे घोड़े पर बैठकर वे भी जाते। क्यों जाते? मृगया करने जाते। वाल्मीकि जी कहते नहीं, मृगया तो राम जी करते, लक्ष्मण जी उनके मृगया में सहायक बनते थे, उनके सेवक बनकर के साथ में। और नित्य प्रति भगवान का जो धर्म है, दिनचर्या है, बड़ी व्यवस्थित और बड़ी सुंदर। राम जी की दिनचर्या को देखकर, इनके आचरण को देखकर दशरथ जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता। महर्षि वाल्मीकि ने चारों भाइयों के परस्पर प्रेम का वर्णन भी बड़ा सुंदर किया है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण का ऐसा प्रेम। कैसा प्रेम? बोले लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवापरः। लक्ष्मण जी जो लक्ष्मी संपन्न है, ये राम जी के बाहरी प्राण हैं। बाहरी प्राण का मतलब, बोले प्राण तो अंदर होता है, प्राण बाहर हो। वाल्मीकि जी कहते हैं हां, बहि प्राण इवापर। ये लक्ष्मण जी राम जी के बाहरी प्राण हैं। और दूसरे प्राण हैं, एक प्राण तो राम जी के अंदर है अपना, उनका प्राण, और दूसरे प्राण कौन है? लक्ष्मण जी जो बाहर हैं। ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बोले जो अत्यंत प्रिय होता है उसी के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। आज भी हम संसार में जिसको बहुत अपना प्रिय समझते हैं तो क्या कहते हैं? बोले ये हमारे प्राण हैं, ये ना कहते हैं। अरे बोले प्राण है तो तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, बाहर क्यों है? अरे बोले बाहर हैं लेकिन हैं हमारे प्राण ही हैं। उसी तरीके बहि प्राण इवापरः, लक्ष्मण जी भगवान के बाहरी प्राण हैं। बहि प्राण इवापरः। और लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, ये लक्ष्मी संपन्न है। वाल्मीकि जी की वाणी है, लक्ष्मण जी को लक्ष्मी संपन्न कहा। विचार करो, लक्ष्मण जी के पास कौन लक्ष्मी है? कोई लक्ष्मी नहीं। राम जी तो अयोध्या के राजा, भरत जी बोले भरत जी युवराज, शत्रुघ्न जी बोले कल मथुरा के राजा बन गए, कल तो चर्चा आई थी। लेकिन लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी न कहीं के राजा बने, न कहीं के मंत्री बने, न सेनापति बने, कोई पद नहीं। पूरी रामायण पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, लक्ष्मण जी ने कोई पद लिया हो तो बताओ। चाहते तो अयोध्या के सेनापति का पद उन्हें मिल जाता, महामंत्री का पद मिल जाता, प्रधानमंत्री का पद मिल जाता, कोषाध्यक्ष का पद मिल जाता, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद नहीं लिया और न कहीं के राजा बने। जीवन भर लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के सेवक ही बने रहे, सदा सेवा की। लेकिन लक्ष्मण जी को भगवान महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? बोले लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न